हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टर मार्केट में। यदि आप लोग ट्रेडिंग करते हो तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा रूल बताऊंगा जो कि आपके ट्रेडिंग लाइफ को एकदम बदल के रख देगा। गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपका स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में इतना छोटा लॉस हो जाएगा कि आप लॉस करोगे आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा और आप सही तरीके से ट्रेड भी करोगे मार्केट में। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि वो कौन सा ऐसा तरीका है और कौन सा ऐसा रूल है जिसकी वजह से आप मार्केट में अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आइए रूल की तरफ समझते हैं और रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल बताने से पहले आप लोग मुझे एक बात बताओ कि जितने लोग भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने आते हैं वो 90% लोग होते हैं जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। और ऑप्शन ट्रेडिंग जो लोग भी करते हैं वो मार्केट में हर कुछ सीख के आते हैं, सब कुछ सीख के आते हैं। सोचो कि जितने लोग भी ट्रेडिंग करते हैं कुछ ना कुछ सीखे होते हैं। कोई प्राइजेक्शन सीखा होता है, कोई चार्ट पैटर्न सीखा होता है, बहुत सारी स्ट्रेटजी सीख के आता है और कोई साइकोलॉजी डेवलप करके आता है। लेकिन फिर भी वो मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं। और जो लोग भी प्रॉफिट बनाते हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट में बड़ा सा स्टॉप लॉस देंगे, बड़ा सा टारगेट लेंगे। ठीक है, तो हमें सीखना क्या है कि हम अगर एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो हमें एकदम छोटे लॉस पे काम करना चाहिए। जब भी हमारा लॉस हो हमें छोटा सा लॉस हो, और जब भी हमारा प्रॉफिट हो मार्केट में बड़ा सा प्रॉफिट हो। और एक ऑप्शन ट्रेडर कब प्रॉफिट बना पाता है, मैं आपको बता दूं साफ साफ कि एक ऑप्शन ट्रेडर तभी प्रॉफिट बना पाता है जब वो मार्केट में स्कैल्पिंग कर सकता है। एक स्कैल्पर ही है जो कि मार्केट में प्रॉफिट बना सकता है, वरना आप मार्केट में प्रॉफिट बनाना एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही चैलेंजिंग होता है। देखो, मेरा रूल ये है कि आपको मार्केट में स्मॉल लॉस करना है प्लस बिग प्रॉफिट करना है और उसके आगे आपका मनी बन जाएगा। क्या अगर कोई ट्रेडर है, सोचो कि कोई ट्रेडर एक ए है एक दो है, ठीक है। अगर ये ट्रेडिंग करता है तो ये चार्ट पैटर्न सीख के रखा है कि अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, एम पैटर्न बनेगा, कोई प्राइजेक्शन फॉलो करेगा तो उसे मार्केट में ट्रेड लेना है। लेकिन ये जो दो वाला ट्रेडर है इसे पता है कि ये सब पैटर्न सीख रखा है, प्राइजेक्शन सीख रखा है, टाइम फ्रेम सीख रखा है, साइकोलॉजी भी इसकी डेवलप है। तो इसको कैसे प्रॉफिट बनाना है, ये क्या करेगा कि अब ये जो 2 नंबर वाला है ये क्या करेगा, छोटा सा स्टॉप लॉस रखता है अपना और बड़ा सा टारगेट रखता है। ठीक है, और ये जो 1 नंबर वाला है ये बड़ा सा स्टॉप लॉस रखता है और बड़ा टारगेट रखता है। ठीक है, 1:1 पे जाता है और ये 1:1 पे ये भी जाता है या फिर 1:2 पे जाता है। ठीक है, अब आप खुद से सोचो कि कौन प्रॉफिट बना सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि 2 नंबर वाला बनाएगा, क्योंकि ये छोटा सा स्टॉप लॉस पे काम कर रहा है और ये बड़ा सा स्टॉप लॉस पे काम कर रहा है। अब बड़ा स्टॉप लॉस छोटा स्टॉप लॉस कैसे डिपेंड करता है मैं आपको अब बताता हूँ। बहुत लोग क्या किए होंगे, आपके सामने चार्ट दिख रहा होगा, ठीक है, मैं अभी लाइव चार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो और टाइम फ्रेम 1 मिनट का है और निफ्टी 50 का इंडेक्स है, आपको ऊपर दिख रहा होगा। जितने भी रिटेल ट्रेडर होंगे उनको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, और डब्ल्यू पैटर्न पर कैसे ट्रेड लिया जाता है मैं आपको क्लियरली बता दूं कि डब्ल्यू पैटर्न पे ऐसे ट्रेड लिया जाता है। ठीक है, ये नेकलाइन था, ठीक है, ये नेकलाइन ब्रेकआउट हुआ तो बहुत लोगों ने क्या किया होगा, जैसे ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे एंट्री कर गए, दूसरा रीटेस्ट पे एंट्री किए होंगे और सबका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। बहुत लोगों ने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा होगा और टारगेट कहाँ होगा, यहाँ पे। तो बहुत लोगों का टारगेट तो अचीव हो गया। कभी कभी मार्केट होता है कि टारगेट अचीव करा देता है। अब सोचो कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ होता, यहाँ से रिवर्स हुआ होता और इनका स्टॉप लॉस हिट होता है, जो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए हैं इस डब्ल्यू पैटर्न के ब्रेकआउट पे, उनका कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस जाता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये एटलीस्ट आपका होगा 15 to 20 पॉइंट, 15 से 20 पॉइंट आपका ये स्टॉप लॉस है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और 15 से 20 पॉइंट आप स्टॉप लॉस दे रहे हो तो आपका टारगेट भी कम से कम 40 पॉइंट का होगा। और आपको पता है कि निफ्टी कितना मूव करता है एक दिन में, 100 to 120 पॉइंट मूव करता है, 100 से 120 पॉइंट मूव करता है। और 100 से 120 पॉइंट में आप 40 पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हो, 40 पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हो। सोचो कि कितना चैलेंजिंग होगा ये। आप सोचो इतना बड़ा टारगेट कैसे ले सकते हो। अगर वही एक स्कैल्पर होगा, मैंने आपको 1 नंबर का एग्जांपल दे दिया, अब 2 नंबर का एग्जांपल समझो कि जो स्कैल्पिंग करता है वो प्रॉफिट कैसे बनाता होगा। जैसे कि मान लो उसको डब्ल्यू पैटर्न दिख गया, ठीक है, चार्ट पैटर्न उन्होंने देखा और यहाँ पे उसका नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे एग्रेशन में आके बाई नहीं करेगा, वो रिटेस्ट पे बाई किया है। ठीक है, यहाँ पे रिटेस्ट पे बाई किया और उसका जस्ट स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, जस्ट स्टॉप लॉस एक कैंडल का होगा। एक कैंडल मतलब 5 से 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे एंट्री करेगा तो उसका टारगेट इतना ऊपर नहीं रहेगा। उसका टारगेट ये रहेगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है तो इस लेवल के आसपास वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा। वो इस माइंडसेट से मार्केट में चलेगा और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप आ जाते हो तो आपका मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही बढ़ जाएगा। दोनों के दोनों चार्ट पैटर्न फॉलो किए हैं, ये भी डब्ल्यू पैटर्न देके फॉलो किया और पहला नंबर वाला भी डब्ल्यू पैटर्न देख के फॉलो किया, लेकिन किसी ने प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया, अब किसी ने यहीं पे बुक कर लिया। अब बहुत लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि इसने तो बड़ा प्रॉफिट बुक किया है और इसने तो छोटा प्रॉफिट बुक किया है, तो प्रॉफिट तो उसका ज्यादा होगा। आप सोचो दोस्तों, अगर कोई मार्केट में चार्ट पैटर्न, अभी फिलहाल में एक चार्ट चार्ट पैटर्न काम कर दिया, आपने सुना होगा कि मार्केट अधिकतर ट्रैप करता है, मार्केट फंसाता है लोगों को। तो आप सोचो कि अगर 1 नंबर वाले ने 10 ट्रेड लिया होगा, ठीक है, 10 में से अगर उसका 4 ट्रेड सक्सेसफुल हो गया, मानता हूँ कि 4 सक्सेसफुल ट्रेडर 5 सक्सेसफुल हो गया, तो वो क्या करेगा, मार्केट में प्रॉफिटेबल बना रहेगा। लेकिन अगर यही 2 नंबर वाला अगर स्कैल्पिंग करता है, अगर वो 10 से 12 पॉइंट लेता है तो वो 10 ट्रेड मारेगा ना, 10 में से 7 बार 8 बार उसको प्रॉफिट होने के चांसेस। अब सोच लो 80 पॉइंट इस तरफ कैप्चर कर लोगे, 70 पॉइंट इस तरफ कैप्चर कर लोगे स्कैल्पिंग करके, लेकिन आप इंट्राडे करके आपको 40 पॉइंट कैप्चर करना इतना आसान बात नहीं होता है। 40 पॉइंट कैप्चर करना बहुत ही मुश्किल होता है। आप देखो,
अगर जिसने यहाँ पे बाई किया होगा और यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक किया होगा तो आप देखो कितना उसका स्टॉप पूरा जितना प्रॉफिट हो रहा था ना सारा का सारा वो चला गया होगा, क्योंकि यहीं पे उसने बाई किया था, यहाँ पे मार्केट आ गया, मार्केट फॉल करके। तो इसीलिए अगर आपको प्रॉफिट बनाना है तो इस रूल को याद कर लेना कि आपको हमेशा स्मॉल लॉस रखना है, ठीक है, एकदम छोटा सा स्मॉल लॉस रखना है। प्रॉफिट हमेशा बड़ा रखना है, प्रॉफिट आपको हमेशा बड़ा रखना है कि प्रॉफिट आपको बड़ा हो तब जाके आप पैसा बना सकते हो मार्केट में। यही था मेरा रूल और इस रूल को आप लगा के देखना। आपको छोटा स्टॉप लॉस कैसे करना है देखो, पहले आपको बता दूं कि स्टॉप लॉस कैसे छोटा किया जाता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो, वही ट्रेड आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लो। 5 मिनट पे आपका सेटअप बन रहा है, उसी सेटअप को आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो। और ये वाली स्ट्रैटेजी देखो, अब मैं आपको बता दूं मेरी स्ट्रैटेजी क्या है। आपको 2 लाइनें दिखी होंगी, जब भी मार्केट रिटेस्ट होकर इस पे ग्रीन कैंडल बनता है आप एंट्री कर जाओ, रिटेस्ट होकर ग्रीन कैंडल बनेगा एंट्री कर जाओ, रिटेस्ट होकर ग्रीन कैंडल बनेगा एंट्री कर जाओ। आपको स्कैल्पिंग में आराम से प्रॉफिट मिल जाएगा, आराम से। अगर ये स्ट्रैटेजी देखनी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस मिल जाएंगे, आप जाके चेकआउट करना, ठीक है। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी। और आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेड ले सकते हो, 1 मिनट टाइम फ्रेम का कितना वैल्यू होता है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट करना। सारी वीडियोस बना रखी है, अगर आप मेरी वीडियोस देख जाते हो तो आपकी जितने भी ट्रेडिंग करने का तरीका होगा पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। आपका प्राइजेक्शन चार्ट पैटर्न सारे के सारे आपका दिमाग में इस तरीके से फिट हो जाएगा कि आप ट्रेडिंग को एकदम आसान नजरिए से देखोगे। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ लेना, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।